एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। पर उसी जंगल में एक छोटे से कोने में रहती थी एक मुर्गी। मीनू मुर्गी अकेले ही रहती थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मीनू मुर्गी एक बड़े से पेड़ के नीचे रहती थी। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। पर ना वो कभी मीनू मुर्गी से बात करते थे, ना मीनू मुर्गी कभी उनसे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन मीनू मुर्गी ने अंडा दिया। उस दिन से मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी। वो अपने अंडे का बहुत ख्याल रखती थी। उसने वो अंडा अपने घर में अच्छी तरह से रखा हुआ था। जैसे जैसे दिन कटते जाते मीनू मुर्गी अपने बच्चे को मिलने का उतना ही उत्सुक होने लगी। एक दिन सुबह सुबह अंडे में से एक बच्चा बाहर आया। मीनू मुर्गी उसे देखकर उछल पड़ी। मेरा बच्चा आखिरकार अंडे से बाहर आ ही गया। कितना खूबसूरत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। सभी कौवे को मुर्गी के बच्चे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। सभी अब मीनू मुर्गी का बच्चा खाना चाहते थे। काला कौवा, जो कि उन कौवों का मुखिया था, वो कहता है, कोई भी इस मुर्गी का बच्चा नहीं खाएगा। वो बच्चा सिर्फ मैं खाऊंगा। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो उसकी खैर नहीं। काला कौवा बाकी सभी कौवों से थोड़ा बड़ा था और सभी उससे बहुत डरते थे। इसीलिए वह उनका मुखिया था। किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुर्गी का बच्चा खुद खा ले, क्योंकि अब काले कौवे को वो बच्चा चाहिए था। दूसरे दिन मीनू मुर्गी अपने बच्चे के लिए और अपने लिए चारा ढूंढने को अपने घर से बाहर गई। मीनू मुर्गी सोचती है, मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छा खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। वो अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने लगती है। पर तभी उसे अपने घर की तरफ से एक शोर सुनाई देता है। वहां पर पेड़ के सभी कौवे बहुत शोर मचा रहे होते हैं। मुर्गी अब डर जाती है। जल्दी भागकर वो पेड़ के पास पहुंच जाती है। तब वो देखती है कि काला कौवा उसके घर के ऊपर बैठा है और अपनी जुबान से उस घर पर वार कर रहा है। मीनू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पंख फड़फड़ाकर उस काले कौवे पर वार कर देती है। मीनू मुर्गी भी शरीर से बड़ी होती है। दोनों ही वहां पर लड़ाई होती है। तुम्हारी तेरी मत, तुम मेरे बच्चे को खाने की कोशिश करोगे। आज नहीं तो कल मैं तेरे बच्चे को खा ही जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ जाता है। मीनू मुर्गी अब बहुत डर जाती है। वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पर मुझे और मेरे बच्चे को भी भूख लगी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। वो ये सब सोचकर रोने लगती है कि कहीं उसका बच्चा भूख से ना मर जाए। तभी वहां पर कीनू नाम का एक कौवा आ जाता है। मीनू मुर्गी उसे देखकर डर जाती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। लगता है तुमने कुछ खाया नहीं और तुम्हारा बच्चा भी भूखा ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये चने लेकर आया हूँ। कीनू कौवा मीनू मुर्गी के लिए खाना लेकर आता था। उसने मीनू मुर्गी का घर वापस बनाने में उसकी मदद भी की। ये सब कालू कौवा एक दिन देख लेता है और वो कीनू को बुलाता है। क्या तुम्हें बहुत मस्ती चढ़ी है? मेरे दुश्मन से हाथ मिला रहे हो? वो मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरी दोस्त है। मैं तुम्हें उसके बच्चे को कुछ नहीं करने दूंगा। तब कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। ऐसा है तो मैं आज ही उसका बच्चा खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से उड़ते हुए मीनू मुर्गी के घर पर आता है और उसका घर वापस से तोड़ने लगता है। तब कीनू कौवा वहां पर आ जाता है। ऐसा मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तुम क्या करोगे? तुम तो मेरे से कितने छोटे हो। हाँ, मैं तुम्हारे सामने छोटा हूँ, पर हम दोनों मिलकर तुम्हें हरा सकते हैं। ऐसा कहते ही मीनू मुर्गी अपने घर से बाहर आती है। दोनों मिलकर जमकर कालू कौवे के साथ लड़ाई करते हैं। आखिर में कालू कौवा बहुत घायल हो जाता है और हार जाता है। तभी पेड़ से बाकी कौवे भी नीचे आते हैं। सभी मिलकर काले कौवे को वहां से भगा देते हैं। किसी को भी काले कौवा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत दुष्ट था। आखिर में सभी कौवे मिलकर मीनू मुर्गी का घर वापस से बना देते हैं और सभी मीनू मुर्गी के दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट लोगों की हमेशा हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आलसी गोलू हाथी की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का हाथी अपने बच्चे के साथ रहता था। सोनू को अपने बच्चे की बहुत फिक्र रहती थी, क्योंकि सोनू का बच्चा गोलू बहुत ही आलसी था। उसे कोई चीज करना पसंद नहीं था। सोनू हर दिन गोलू को जंगल में जीवित रहने के लिए कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करता था, पर गोलू है कि एक बात नहीं सुनता था। गोलू, तुम्हें जंगल के दुष्ट प्राणियों से बचने के लिए कुछ चीजें सीखनी होंगी, जिससे तुम अपनी जान बचा सको। आप हो ना मुझे बचाने के लिए, तो मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? क्या पता अगर मैं तुम्हारे साथ तब न रहूं। फिर भी गोलू सोनू की एक बात नहीं सुनता। सोनू की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वो अपने दोस्त गोलू गोरिल्ला और बबलू बंदर से मिलने गया।
वहाँ वो अपने दोस्तों को मन की बात बताता है। गोलू अपनी जगह से हिलता ही नहीं। उसे कुछ सीखने का मन ही नहीं है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कहकर बबलू बंदर अपनी आइडिया अपने दोस्तों को बताता है। ठीक है, हम कल ही ये शुरू करते हैं। दूसरे दिन बबलू बंदर गोलू के पास जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। गोलू भागो, जंगल में शिकारियों ने हमला बोल दिया है और उन्हें जंगल के सारे हाथी चाहिए। जल्दी करो, हमें नदी के उस पार जाना है। पर पापा कहाँ है? तुम्हारे पापा पहले से ही वहाँ जा चुके हैं। तुम भी जल्दी करो। क्या वो मुझे छोड़कर चले गए? अब ये सब सोचने का समय नहीं है, जल्दी करो। फिर वो दोनों भागते हुए पहाड़ के पास आते हैं। बबलू बंदर पहाड़ चढ़ने लगता है, पर गोलू वहीं खड़े रहता है। क्या हुआ? मुझे ठीक से पहाड़ चढ़ना नहीं आता। क्या सोनू ने तुम्हें सिखाया नहीं? सिखाया तो था, पर मैंने ठीक से सीखा नहीं। तुम्हें पहाड़ चढ़ना ही होगा, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। गोलू को बहुत मुश्किल आती है और बहुत चोट भी, पर जैसे तैसे वो पहाड़ चढ़ता है। पहाड़ पर चढ़ते ही उन्हें पहाड़ उतरना भी था। मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ उतरते वक्त भी गोलू को बहुत चोटें आती हैं। आखिरकार वे पहाड़ उतरते हैं। अब पहाड़ भी उतर लिया, अब पापा कहाँ है? मैंने कहा ना, वो नदी के उस पार है। अब जल्दी करो। वो दोनों नदी के पास आते हैं। पर मुझे नदी में तैरना ठीक से नहीं आता। गोलू, तुमने ये क्या लगा रखा है? मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब ऐसे मुश्किल वक्त में तुम कैसे बचोगे? गोलू को अपने पापा ने बोली सारी बातें याद आती हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। गोलू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो, डरो मत। गोलू फिर डरते डरते नदी में उतरता है। नदी के बीच पहुंचते ही गोलू की आँख नाक में पानी जाने लगता है। उसकी सांसें बंद होने लगती है। फिर भी गोलू जैसे तैसे नदी पार कर लेता है। नदी के उस पार सोनू हाथी और गोलू गोरिल्ला उसकी राह देख रहे थे। गोलू पापा को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पापा, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश करी, फिर भी मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। आज से ही मैं हर चीजें सीखना शुरू करूंगा। पर अभी जल्दी चलो, शिकारी कभी भी आते होंगे, हमें जाकर छुपना होगा। ये बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर कोई शिकारी नहीं है, बस तुम्हें सीख देने के लिए हमने ये आइडिया किया। लेकिन सच में हो सकता है, तब हमें खुद को बचाना आना ही होगा। ठीक है पापा, मैं आज से हर चीज सीखना शुरू कर दूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलस नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद चीजें हमें सीख लेनी चाहिए। बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है होशियार चिड़िया। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में चीकू नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत होशियार थी, इसलिए वो पूरे जंगल में मशहूर थी। किसी भी जानवर को कोई भी समस्या हो तो वो चीकू चिड़िया के पास जाता था। चीकू चिड़िया खुशी खुशी सभी जानवरों की मदद किया करती थी। एक बार की बात है, जंगल में अब बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम की वजह से सभी पंछी अपने बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़कर खाना ढूंढने जाया करते थे। लेकिन अचानक से कई पंछियों के बच्चे गायब होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। अपने बच्चे गायब होने की वजह से सारे पंछी बहुत दुखी थे। आखिरकार सभी ने चीकू चिड़िया के पास जाने का सोचा। चीकू, हमारी मदद करो, जंगल में कुछ दिनों से पंछियों के बच्चे गायब हो रहे हैं। हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना है। क्या किसी को कोई खबर नहीं कि ऐसा कौन कर रहा होगा? नहीं चीकू, हमें पता नहीं ऐसा कौन कर रहा है, इसलिए तो हम तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए हैं। चीकू, तुम जल्दी से उसे पकड़ो,
नहीं तो बाकी पंछियों के बच्चे भी गायब हो सकते हैं। सभी बहुत उदास है। तुम चिंता मत करो कुकू, मैं जल्द ही कुछ करती हूँ। दूसरे ही दिन चीकू चिड़िया और कुकू कोयल एक पेड़ पर बातें करने बैठती है। अरे क्या तुम्हें पता है, कल ही सोनू कबूतर को 2 बच्चे हुए हैं। वो बहुत खुश है। हम जल्द ही उसे मिलने जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस रात को चीकू चिड़िया और बाकी सारे पंछी सोनू कबूतर के घोंसले के आजू बाजू में छुपकर बैठ जाते हैं। अंधेरी रात में बहुत बारिश हो रही थी। तभी वहां पर एक कौवा आता है और सोनू कबूतर के घोंसले पर बैठ जाता है और बच्चे ढूंढने लगता है। अरे कहाँ है इसके बच्चे? मुझे बहुत भूख लगी है और ऊपर से ये बारिश। तभी सारे पंछी एक साथ उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ कर रखते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने इस जंगल के पंछियों के बच्चे खाए हैं? हम में से किसी ने तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं इस जंगल के बाजू वाले जंगल से यहाँ पर आया हूँ। उस जंगल वालों ने मुझे जंगल से निकाल दिया क्योंकि मैं वहाँ भी सब बच्चों को खा रहा था। इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। भला तुम पंछियों के बच्चे क्यों खाते हो? इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ खाना ढूंढता बैठूं? इसलिए मैं पंछियों के बच्चे खाता हूँ। जब वो खुद खाना ढूंढने जाती है, चाहो तो तुम मुझे इस जंगल से भी निकाल सकती हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हें अगर इस जंगल से निकाला तो तुम किसी और जंगल में जाकर वहां पर पंछियों के बच्चे खाओगे। चीकू चिड़िया सभी पंछियों की मदद से उस कौवे को काल कोठरी में बंद कर देती है। सभी पंछी राहत की सांस लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो एक बार बुरा कर सकता है वह बार बार भी बुरा कर सकता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए।